बांके बिहारी मंदिर में स्टील रेलिंग का ठेका मुस्लिम को मिलने पर साधु संतों में आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश फलाहारी महाराज ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कि जहां भगवान राधा कृष्ण ने महारास और माखन चोरी लीला की हो, जहां बांके बिहारी विराजमान हों, उस स्थान पर गौमांस खाने वाले सनातन धर्म के विरोधी आएंगे तो ब्रजवासियों को सहन नहीं होगा। हमारे कृष्ण कन्हैया भी नाराज हो जाएंगे। फलाहारी महाराज ने लिखा कि यह लोग सनातन धर्म के विरोधी हैं, हिंदुओं को काफिर कहते हैं। ऐसे लोगों को मंदिर प्रांगण से 1 किलोमीटर तक घुसने नहीं दिया जाएगा। हमारे सनातनियों में स्टील रेलिंग लगाने के लिए हजारों ठेकेदार हैं, तो फिर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले और मथुरा, काशी, अयोध्या को तोड़कर वहां नमाज अदा करने वाले मुगलों के वंशजों को यह ठेका क्यों दिया गया है? इस पूरे प्रकरण की जांच कराकर पहचान छुपाकर कनिका कंस्ट्रक्शन के मालिक सलीम अहमद का ठेका निरस्त करके किसी सनातनी भाई को यह ठेका मिलना चाहिए। बांके बिहारी मंदिर में मुस्लिम ठेकेदार का ब्रजभूमि के सभी साधु संतों और ब्रजवासियों ने विरोध किया है। वेदरपर 24 के लिए पवन शर्मा के साथ जितेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। बांके बिहारी का मंदिर बहुत ही पवित्र और दिव्य स्थान है, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने महाराज किया, माखन चोरी लीला की है। उस मंदिर में रेलिंग लगाने का ठेका एक मुस्लिम व्यक्ति ने प्राप्त कर लिया। नाम बदलकर कनिक कंस्ट्रक्शन लिखकर उसने ये षड्यंत्र के तहत ठेका प्राप्त किया है। तो हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि जिन लोगों ने हमारे मठ मंदिरों पर अवैध कब्जा कर रखा है, उनके वंशजों को हमारे हिंदू मंदिर में व्यापार में लाभ न दिया जाए, क्योंकि इन लोगों को जो लाभ मिलता है उसका पैसा मस्जिदों, मज़ारों में जाता है। ये लोग आतंकवादियों को छुपाते हैं। जिन लोगों ने हमारे सनातन हिंदुओं पर अत्याचार किए, ऐसे लोगों को यदि ये सरकारी लाभ मिलेगा हमारे सनातन धर्म के मंदिर का, तो इससे ब्रजवासी और सभी सनातनी संत बहुत नाराज हो जाएंगे। हम लोगों की आपसे प्रार्थना है कि इस मंदिर प्रकरण में जो स्टील ठेकेदार आया है, इसकी जांच कराएं, उसका ठेका निरस्त करें। यदि आप इस बात को नहीं मानेंगे तो हम ब्रजवासी भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम इस ठेकेदार को मंदिर प्रांगण में बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग हमारे मथुरा मंदिर पर अवैध कब्जा जमाए बैठे, यदि इसको ठेका लेना है तो ये अपना एफिडेविट लगाए और उसमें कहे कि हम मथुरा मंदिर को आज़ाद करना चाहते हैं, हमारी स्वीकृति है, तभी इस व्यक्ति को ठेका दिया जाए। जय सिया राम, जय श्री राधे। मैं स्वामी अतुल कृष्णदास श्रीधाम वृंदावन से समस्त सनातनियों को एक बात से अवगत कराना चाहता हूँ कि वृंदावन में बांके बिहारी जी का जो मंदिर है, उस मंदिर में स्टील के रेलिंग लगने का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है और उसका टेंडर निकाला गया। उसका ठेका एक मुसलमान को दिया गया। जिन मुसलमानों ने हजारों वर्षों से हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे हैं, फोड़ते रहे हैं, लूटते रहे हैं, जो आतताई हैं, अत्याचारी हैं, जो गौमांस खाते हैं, वह गौमांस खा करके आकर के मुसलमान मंदिर में कार्य करेंगे, ये कहाँ तक उचित है? आप लोग इसका निर्णय करें। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि जो हमारे सनातनी लोग हैं, यह टेंडर उनको दिया जाए और किसी भी जिहादी, किसी भी आतताई, किसी भी गौ भक्षक को यह टेंडर न दिया जाए और उसका मंदिर में किसी प्रकार से प्रवेश नहीं होना चाहिए। हम आपसे यही निवेदन करते हैं और इस कार्य को सभी सनातनी समझें कि क्या यह उचित है कि अनुचित है। हम आप पर छोड़ते हैं, ब्रजवासियों पे छोड़ते हैं और सारे सनातनियों पे छोड़ते हैं कि गौमांस को खा करके जो व्यक्ति आके मंदिर में कार्य करे, वह उचित है कि जो कार्य हमारे सनातनी करेगा वह उचित है। जय श्री राधे। कुंज बिहारी श्री हरिदास। देखिए, जो बांके बिहारी में रेलिंग लगाई जा रही है वो किसी मुस्लिम भाई को ठेका दिया गया। तो देखिए, जहां मंदिर है वहां सबसे कहते हैं सात्विक लोग और जो मांस मंदिरा से दूर रहते हों, तो सबसे बड़ी बात यह है कि देवालय की कोई भी कार्य होते तो वो स्नान करके ही देव झाड़ू लगाते हैं। तो फिर ऐसे लोगों को तो भैया ऐसे दिव्य मंदिरों में ऐसे कार्य देना हमारे हिसाब से तो अनुचित है, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी सेवायत रहते हैं वो आपस में रहते हैं। तो आप बताइए, मंदिर की गरिमा और महिमा होती ही है। और फिर कभी आप बताइए कि इन लोगों ने ही मंदिर तोड़े। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि सबने तो नहीं तोड़े, हर धर्म में कोई ना कोई विचित्र तो है ही। हमारे हिंदू धर्म में तो एक दूसरे की निंदा ही करते हैं, लेकिन फिर भी हमें
इस्लाम वाले लोग क्या है कि भैया अधिक से अधिक मांसाहार करते हैं। तो भैया ऐसे मांसाहारी को अगर आप ऐसे कार्य के लिए नियुक्त कर रहे हैं तो इस पर थोड़ा सा विचार कीजिएगा। और बस हमारा तो यही मत है कि आप एक बार विचार करें, जो मंदिर गिराते हैं क्या वो हम लोगों को, हिंदुओं को काफिर कहते हैं? तो क्या वो सही कार्य करेंगे? तो थोड़ा विचार करने की जरूरत है, क्योंकि आप किसे नियुक्त कर रहे हैं और कहाँ बिठा रहे हैं। जय श्री राम।